पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि मानो हम एक युद्ध लड़ रहे हैं। उस बीमारी से मानो एक युद्ध लड़ा जा रहा है, उस समस्या से मानो एक युद्ध लड़ा जा रहा है, उस परिस्थिति से मानो एक आप युद्ध लड़ रहे हैं और युद्ध में लग रहा है कि मानो आप हार जाएंगे। आपको लग रहा है कि इस बीमारी से मानो मैं हार जाऊंगा, इस परिस्थिति से मैं हार जाऊंगा, इस समस्या से मैं हार जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि से उससे लड़ रहे हैं, उस परिस्थिति से लड़ रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि आप हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम निर्बल हैं, हम हर एक परिस्थिति से लड़ नहीं सकते। कई बार लोग सोचते हैं हम उस दुष्ट शैतान से भी हार जाएंगे, उस दुष्ट आत्माओं से हार जाएंगे, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप हारेंगे नहीं, आप विजयी होंगे। क्यों आप विजयी होंगे? क्योंकि युद्ध आपका नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो आप जिस भी युद्ध में हैं, जिस भी क्षेत्र में आप अपने जीवन में एक युद्ध कर रहे हैं, उस युद्ध को लड़ने वाले आप अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में, उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो आपके साथ में है। यानी कि आप यदि अकेले उस युद्ध से लड़ रहे हैं तो हो सकता है आप हार जाएं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से यदि लड़ रहे हैं तो हो ही नहीं सकता कि आप हार जाएं। आप हमेशा विजयी होंगे। और प्रभु यीशु मसीह कब लड़ेंगे आपकी ओर से? जब आप उनसे हेल्प को मांगेंगे, जब आप उनसे सहायता को मांगेंगे, मीन्स जब आप उनसे प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रभु से कहेंगे कि प्रभु इस समस्या से तो मैं नहीं लड़ पा रहा हूं, मैं विजय नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आप मेरी सहायता करें, और प्रभु आपकी सहायता करेगा। और जब प्रभु आपकी सहायता करेगा तो आप इस परिस्थिति पर विजयी हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं दूसरा इतिहास की किताब उसका 20 अध्याय में और 17 पद हम देखते हैं। पूरे अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा राजा यहोशापात के विषय में। राजा यहोशापात से लड़ने के लिए बहुत बड़ी सेना, बहुत से राजा आ जाते हैं। जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक मनुष्य है और उसके पास इतना दल नहीं है, इतनी बड़ी सेना नहीं है कि जो विरोधी थे वो बहुत अधिक थे कि उनसे लड़ सके। इसलिए वो डर गया, वो घबरा गया और उसने एक काम किया। वो जानता था कि मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगा, वो जानता था कि मैं अपनी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि से मैं नहीं लड़ पाऊंगा, वो जानता था मैं अपने सैनिकों के बल पर नहीं लड़ पाऊंगा। उसने क्या किया? उसके लिए लिखा है वो परमेश्वर के भवन में गया और वहां परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। उसने सबसे कहा कि सब लोग उपवास करो और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। प्रभु, इस बड़ी भीड़ को देखकर तो हमारा बस नहीं चलता, इस भीड़ पर, इस भीड़ से हम स्वयं नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारी आप सहायता करें। हमारा भरोसा, हमारी आंखें तो आप पर लगी हुई हैं, हमारा भरोसा तो आप पर है। हम अपने आप से नहीं युद्ध जीत सकते, लेकिन आप हमारी ओर से लड़ें। जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने उससे कहा, 17 पद मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, लिखा है इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम जाओ, कल उनका सामना करने के लिए जाओ। मानो एक तरफ है 1 लाख सैनिक और यहोशापात के पास हैं 10,000 सैनिक। कैसे युद्ध होगा? क्या वो जीत पाएंगे? बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर उनसे कहते हैं कि जाओ, कल तुम युद्ध करने के लिए जाओ, लड़ाई के क्षेत्र में जाओ, और लिखा है इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। तुम जाओ वहां, लेकिन तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? हे यहूदा, हे इज़राइल, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। तुम केवल उस क्षेत्र में जाओ, युद्ध क्षेत्र में जाओ, तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें खड़े खड़े रहना है, तुम्हें केवल देखना है, तुम्हें केवल देखना है, तुम्हें तलवारें से लड़ना नहीं है, तुम्हें अपने सैनिकों को भेजकर, घोड़े हथियारों को भेजकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें खड़े रहना, तुम्हें केवल देखना है। उस युद्ध क्षेत्र में तुम्हें देखना है परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म। और तब कहता है मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ में रहेगा।
दोस्तों आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो युद्ध आपका नहीं है, आपकी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये यहोशापात युद्ध क्षेत्र में गया कैसे? हथियारों को लेकर नहीं, इसके सबसे आगे आगे, दल के आगे आगे, सैनिकों के आगे आगे जो जा रहे हैं वो गायक जा रहे हैं, वो भजनकार जा रहे हैं, वो भजन गा रहे हैं परमेश्वर के लिए। और जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं कि वो युद्ध को विजयी हो चुके हैं, परमेश्वर युद्ध लड़ चुका है। और वहां पर क्या देखते हैं कि उनको वहां पर इतना सामान, इतनी लूट, इतना सोना चांदी, इतनी धन दौलत मिली कि उसे 3 दिन तक बटोरते रहे। कैसे हुआ यह अद्भुत आश्चर्य? क्यों परमेश्वर उनके ओर से लड़ गया? क्योंकि इन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। ये स्वयं लड़ने के लिए नहीं गए, ये परमेश्वर में निर्भर हो गए। और जब ये परमेश्वर पर निर्भर हुए तब परमेश्वर इनके ओर से लड़ने के लिए गया। और जिस युद्ध को परमेश्वर लड़ते हैं, उस युद्ध में तो परमेश्वर हमेशा विजयी हो। हम हार सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, परमेश्वर कभी नहीं हारते। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपना भरोसा उस परमेश्वर पर रखें। इस युद्ध को स्वयं न लड़ें, परमेश्वर को अपनी ओर से इस युद्ध को लड़ने दें। उन विरोधियों से, उस शैतान से, उस बीमारी से, उस समस्या से, उस बाधा से स्वयं न लड़ें। आपका काम प्रार्थना करना है, आपका काम प्रार्थना करना है, आपका काम प्रभु की निकटता में जाना है, आपका काम प्रभु को उस बात को बताना है। बस परमेश्वर कहता है उस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखना है। बाइबल कहती है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है, संग्राम तो यहोवा का है और जय हमारी, जय आपकी है। आप इस परिस्थिति पर विजय हो जाएंगे यदि आप प्रार्थना करते हैं और प्रभु की करीबी में आते हैं, उसको मौका देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम करें। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। इस युद्ध में आप ही विजय होंगे। बाइबल कहती है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप विजय हो चुके हैं, आप विजय होने के लिए नहीं लड़ रहे, आप ऑलरेडी विजय हो चुके हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष। आमीन। जय मसीह की। आप सबको प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए। हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने ये सुंदर सी सुबह हमारे जीवनों में दी है। और मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इस दिन में परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में बहुत ही बड़ा होने जा रहा है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है प्रभु, हमारे साथ रहता है प्रभु, हमारे संग संग चलता है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया है प्रभु। तूने रात भर हम में से प्रत्येक जन को संभाला प्रभु और ये सुंदर सुबह हम सबके जीवनों में जोड़ी प्रभु, जिसमें कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरी महिमा को कर पा रहे हैं। यीशु मसीह सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की हमारे जीवनों में है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू हमसे प्यार करता है प्रभु और इस प्यार को प्रभु तूने अपने आप को देखकर हम पर प्रकट किया खुदावन। और आज हम सब प्रभु तेरे कहलाते हैं, तेरे राज्य के वारिस है खुदावन। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ शामिल हैं, यदि वो किसी भी समस्या परेशानी में है या फिर उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, यीशु नासरी के नाम से डाइवर्ट करने वाली बातों को इसी वक्त कैंसिल आउट करते हैं, इसी वक्त भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। मेरे प्रभु इस समय तू अपने लोगों के साथ में है मेरे प्रभु जी, और आपका आत्मा उन्हें गाइड कर रहा है पिता। इस सुबह में प्रभु आप इन्हें पॉजिटिव माइंडसेट दे प्रभु और होने दे प्रभु आपकी सकारात्मक बातें इनके जीवन में आए, आपका वचन हर दिन इनके जीवनों में बना रहे पिता। और दुआ करते परमेश्वर जब आपके वचन को आज के सुबह में आपके लोगों ने सुना है तो इस वचन के अनुसार चलने में प्रभु आप इनकी सहायता करें। आज के दिन में प्रभु ज्ञान बुद्धि और समझ को दे पिता, हर एक गलत कामों से बचाएं प्रभु और सही काम को करने में सहायता और मदद करें। आप अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह, हर एक फ्रॉड से, हर एक धोखे से, हर एक स्कैम से प्रभु, छोटे बच्चों को, यूथ को, हर एक भाई बहन को प्रभु आप बचाएं मेरे प्रभु जी। प्रभु धोखा होने से उनके साथ आप बचाएं प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब आपका वचन
हम सब तक पहुंचाए प्रभु। आपके लोगों ने बड़े ध्यान से आपके वचन को ग्रहण किया पिता, क्योंकि प्रभु तूने हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दिया है। और जितनों ने प्रभु आज सुनकर आपका वचन ग्रहण किया है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप उनके साथ में होए मेरे प्रभु। जैसे कि वचन कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तुम्हें लड़ना आना होगा। हाँ प्रभु, आज बहुत सी परिस्थितियां आपके लोगों के जीवन में है प्रभु, जिससे कि वो आप हैंडल करने के लिए सोच रहे हैं, आप लड़ने के लिए सोच रहे हो। सब कुछ बहुत ही ज्यादा असंभव और बहुत ही ज्यादा कठिन जान पड़ता है। मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों को इस वचन पर विश्वास करके प्रभु तेरे पीछे चलने में सहायता करे। जिस प्रकार प्रभु राजा यहोशापात प्रभु, उसके सामने बड़ी सेना थी प्रभु, और उसका बस उस सेना पर नहीं चलता, वो तेरे भवन पर आ गया प्रभु। उसी प्रकार खुदावन यदि आज ऐसी मुश्किलें, ऐसी बाधाएं परमेश्वर मानो कि एक माउंटेन की तरह प्रभु इनके सामने खड़ी है, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन के अनुसार प्रभु इन्हें लड़ना ना होगा, वरन तेरी ओर से ये अपने बचाव को देखने पाए। यदि आज इनका मन कच्चा हो रहा है, यदि ये घबराए हुए हैं, ये समस्या में है, जब विरोधी लोग इनके आगे खड़े हैं, जब समस्याएं इनके आगे खड़े हैं प्रभु, स्ट्रगल्स इनके जीवन में चल रहे हैं प्रभु, होने दे पिता इनका मन कच्चा ना हो, ये कमजोर ना पड़े प्रभु, दुर्बल ना पड़े प्रभु, वरन प्रभु इस समय पिता यहोशापात की तरह प्रभु ये तुझ पर भरोसा करके प्रभु अपनी सारी समस्याओं को तेरे सम्मुख रखने पाए। यदि आज आप परेशानियों में हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारी परेशानियों का सल्यूशन परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहा है। प्रभु आपको इस परेशानी से, इस समस्या से, इस विरोध से, उन विरोधियों से, हर एक नेगेटिव बातों से परमेश्वर आपको बचाने के लिए आपके साथ में है। आपका मन कच्चा ना हो, आप निराश ना हो, हताश ना हो, कमजोर ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे पिता मैं दुआ करती हूँ कि आज तेरी प्रेजेंस को ये महसूस करें। आज प्रभु ये अपने परिवार में आपकी प्रेजेंस को महसूस करें प्रभु, ये अपने जीवन में आपकी प्रेजेंस को महसूस करें पिता, और इन्हें बल मिलने पाए। आज प्रभु ये वचन इनके जीवन का बल बनने पाए पिता, ये वचन इनके जीवन का प्रभु आड़ बनने पाए, ये वचन इनके जीवन में पिता एक बहुत ही बड़े आश्चर्य कर्म को दिखाए मेरे खुदावन। धन्यवाद पिता, जब प्रभु इनके ऊपर कर्जे हैं प्रभु, और प्रभु कर्जे मांगने वाले प्रभु सामने खड़े खुदावन, और प्रभु इन्हें बहुत ज्यादा पिता ये परेशानी में है, तो प्रभु आप अपने महिमा में धन से पूरा करें। क्योंकि पिता जिस प्रकार खुदावन यहोशापात के उसकी प्रजा के लिए तूने उपाय किया, उसी प्रकार इनके लिए भी तू उपाय कर प्रभु। यीशु मसीह मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, विशेषकर जिनके पास कोई भी जॉब नहीं, आप इन्हें जॉब देकर ब्लेस करें, अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करें पिता। प्रभु जो आजकल प्रभु बहुत सी प्रभु घटनाएं प्रभु, बहुत से गलत गलत बातें, बहुत से बुरे समाचार सुनने को प्रभु जो मिल रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इन सारी बुरी खबरों से पिता आप अपने लोगों को बचाएं, क्योंकि आप आपके लोगों के फेवर में हैं, आप उनके पक्ष में है पिता, तो कौन उनका विरोधी है मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यदि इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु बहुत समस्या है, या फिर जहां कहीं ये रहते बहुत समस्या, इनके परिवारों में समस्या है पिता, एडिक्शन के द्वारा लड़ाई झगड़े और कलेश है पिता, मारपीट है, झगड़े हैं पिता, कम्युनिकेशन गैप है, रिश्तों में गैप है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये सारी परिस्थितियों को प्रभु इन्होंने आपके आगे रखा है, क्योंकि इन्हें लड़ना नहीं है, वरन खड़े खड़े प्रभु आपकी ओर से प्रभु अपने बचाव को प्रभु ये भाई बहन देखने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनके फाइनेंस के सोर्सेस को आप खोले पिता, इनकी निराशाओं को आप दूर करें। आज की सुबह में जिस काम पर प्रभु ये हाथ लगाए वो काम यीशु नासरी के नाम से सफल हो प्रभु। इनके प्रभु पेंशन से रिलेटेड जो काम रुका हुआ है, यीशु के नाम से उस काम को बनने में सहायता करें। इनके सैलरी इंक्रीमेंट का काम जो रुका हुआ है पिता, उसको इंक्रीज होने में आप सहायता और मदद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जो भी कार्य प्रभु इनके रुके हुए हैं प्रभु आप इनकी ओर से प्रभु जी लड़े और आप इनकी सहायता करें पिता। बहुत से लोग प्रभु जो इन्हें बदनाम कर रहे हैं प्रभु इनके विपक्ष में खड़े हैं खुदावन, परंतु पिता आप इनके फेवर में है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ आप उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, आप अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं, और विशेषकर जो कार्य प्रभु तूने इन भाई बहनों पर, इन बच्चों पर और बुजुर्गों पर प्रभु जो कार्य प्रभु तूने इनमें आरंभ किया है, अपने आने तक उस कार्य को इनमें पूरा कर मेरे पिता। और विशेषकर प्रभु इस पूरे 365 दिनों में पिता, इस नए वर्ष में जो आपने इनके जीवन
जीवन में जोड़ा है प्रभु, ये तेरी भलाइयों को, तेरी विश्वास योग्यता को, तेरे उपकारों को अपने जीवन में देख सके पिता। और प्रभु हर दिन प्रभु ये तेरी संगति में एक एक दिन को व्यतीत कर सके प्रभु जी। धन्यवाद करते, जितने लोग आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे खुदा, उन्हें आप स्पिरिचुअल रूप से प्रभु बढ़ाएं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, हर एक प्रार्थना विनती जो आपके सम्मुख आपके लोगों ने रखी है प्रभु, विशेषकर प्रभु जहां कहीं आपके लोग जाते हैं आप उनके संग संग चले प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, कोई भी प्रभु इनका व्यर्थ फायदा ना उठाने पाए परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें चुगली करने से, प्रभु दूसरों के मजाक बनाने से प्रभु आप इन्हें बचाएं प्रभु, क्योंकि पिता आप अपने लोगों के फेवर में है मेरे पिता। थैंक यू जीसस, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। जितने भी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु, हर एक प्रार्थना विनती का उत्तर तूने दिया प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।